Class 10th topic is pair of linear equations in two variables. Exercise 3.1 का हम कर रहे हैं आज सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज on comparing the ratios a by a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. तो हमें रेशियोज को कंपेयर करना है एंड इनको कंपेयर करके हमने करना क्या है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. हमने बताना है कि जो लाइंस हमारी इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइंस हैं हमारी वो इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट. क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. तो हमने बस इसे चेक करना है और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. हम 1 बाय 1 उन्हें सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम अपना एक टेबल एक चार्ट रिकंसीडर करेंगे. हम इसको कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में. जस्ट फॉर अ रिकॉल हम दोबारा देखते हैं. तो जब हमारे रेशियोज a1 बाय a2, b1 बाय b2 इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, दोज आर अनइक्वल, तो जो हमारी लाइंस होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर जिनके पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. अब सेकंड केस व्हेन a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2, दोनों इक्वल है बट जो c1 बाय c2 है वो इनके इक्वल नहीं है. तो इस केस में हमारी लाइंस आती हैं पैरेलल. और थर्ड केस पर भी आते हैं, उसके बाद हम कंसिस्टेंसी को जानेंगे. तो थर्ड केस कहता है व्हेन a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 एंड आल्सो c1 बाय c2. मींस हमारे जो ये रेशियोज है तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के तो हमारी लाइंस आएंगी कोइंसिडेंट. मींस एक लाइन एंड उसके ऊपर ही एक और लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस. तो एक और चीज, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को भी हम रिकॉल कर लेते हैं. कौन सी होती है हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट? जिनके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो. तो जैसे अब इंटरसेक्टिंग लाइन से इनके पास एक सॉल्यूशन तो है, अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी है हमारे पास तो हमारी लाइन होती है कंसिस्टेंट. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट. और मेनी सॉल्यूशंस अगर है, जैसे इसमें देखो ये ओवरलैपिंग लाइन से हर पॉइंट पर एक सॉल्यूशन है, तो ये भी हमारी होती है कंसिस्टेंट. तो स्टार्ट करते हैं अपने सम को. सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन इज 5x minus 4y plus 8 is equals to 0. 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. तो पहले तो जानते हैं इसमें हमारा a1 by a2, b1 by b2 ये है क्या. जो ये हमारा x का कोफिशिएंट है ये हमारा होता है a1, a1, b1, c1. ये हमारे a1, b1, c1 है. और ये हमारा क्या है a2, b2, c2. ये कहाँ से आया हमारे पास, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है ax bx plus c is equals to y. ax plus by plus c is equals to 0. Here also ax plus by plus c is equals to 0. क्या डिफरेंस है दोनों में? फर्स्ट वाली में 1 1 आ जाएगा एंड सेकेंड वाली में 2 2 आ जाएगा. तो ये हमारी जनरल फॉर्म है फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो कंपैरिजन करते हैं, लिख लेते हैं हम अपना a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2. तो हमारा a1 बाय a2 5 बाय 7, b1 बाय b2 -4 बाय 6 एंड c1 बाय c2 8 बाय 9 -9. ये हमारे रेशियोज आए, हम इनको इनकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं. तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 2 से. 2 2s are 4, 2 3s are 6. इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास हमारे रेशियोज आ गए. अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे रेशियोज इक्वल है या नहीं है. तो देखो a1 बाय a2 5 बाय 7, b1 बाय b2 के इक्वल है नहीं है. 5 बाय 7 जो है हमारा -2 बाय 3 के इक्वल नहीं है. thus a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. तो अब इसमें क्या होता है, जब हमारे ये इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है, लाइन्स आर, मैं इधर लिख देती हूँ, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. क्योंकि हमारे ये इक्वल नहीं है इसलिए हमारी जो लाइन्स हैं वो क्या है,
इंटरसेक्टिंग में। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताइए लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट पर, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट, इक्वेशंस आर 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने सबसे पहले हमारे रेशियोज लिख लेने हैं a1/a2। क्या है हमारे पास a1/a2? 9/18, b1/b2 है 3/6, c1/c2 है 12/24। हम हमारी वैल्यूज को रिड्यूस करते हैं तो 9/18, 9 से कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। फिर ऑल्सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 एंड ये भी 1/2। तो हम देखते हैं कि हमारा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इज इक्वल्स टू c1/c2। हमारे तीनों जो रेशियोज आए हैं वो इक्वल हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब हमारे तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो हमारा क्या होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब हम यहाँ पर बस नीचे लिख देंगे दस लाइंस आर कोइंसिडेंट। होपफुली दिस इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 3 की इक्वेशंस हैं 6x minus 3y plus 10 is equals to 0 and 2x minus y plus 9 is equals to 0। तो हम अपने रेशियोज देखते हैं। a1/a2 क्या है हमारे पास, 6/2, यहाँ से b1/b2 -3 बाई, यहाँ क्या लिखे, यहाँ कुछ नहीं है, दैट्स मीन्स यहाँ पर आएगा 1 -1 एंड c1/c2 10/9। तो लेट्स चेक द वीडियो, सॉरी द रेशियोज। लेट अस चेक द रेशियोज। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इधर भी माइनस से माइनस हमारा रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया, इधर भी 3/1। इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये इक्वल नहीं है। आप देखो 3/1, 3/1, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। बस हमने लिख लेना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो थर्ड वाले को चेक करते हैं, c1/c2। क्या c1/c2 भी इक्वल है 10/9? नो, थर्ड हमारा इक्वल नहीं है। तो बिकॉज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पहले दो रेशियोज इक्वल हैं और थर्ड वाला इक्वल नहीं है तो इस सिचुएशन में हमारी लाइंस आती हैं पैरेलल। तो यही लिख देती हूँ 10 the lines are parallel। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। अगेन हमने इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, अपने रेशियोज को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इस बार हमने चेक करनी है इनकी कंसिस्टेंसी, कि ये जो हमारे गिवन इक्वेशन से कितने पार्ट्स हैं, इसमें 5 पार्ट्स है। 1 बाय 1 करेंगे और इनकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। तो रेशियोज लिख लेते हैं यहाँ भी। a1/a2 है 3/2 एंड b1/b2 है 2/-3, c1/c2 है 5/7। तो कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, किसी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब देखो ये 3/2, ये 2/-3 तो इक्वल नहीं है। तो 3/2 is not equal to 2/-3। This means a1/a2 is not equal to b1/b2। अब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे तो तीसरा तो हमें चेक ही नहीं करना। जिस कंडीशन में हमारे ये इक्वल नहीं आते वहाँ हमारी लाइंस क्या आती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जहाँ हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग आती है वो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। बस हमने इसमें यही चेक करना था। और यहाँ लिख भी सकते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
या इतना, सिर्फ इतना लिखना भी हमारे लिए इनफ है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आया है वो ये कि ये जो हमारी गिवन पेयर ऑफ लाइन था वो क्या है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। बिफोर मूविंग वन मोर थिंग, अब हम ना इन्हें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते थे, एज इन मैं लिख के बताती हूँ। ये है हमारी इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ हम a1x b1y प्लस c1 माइनस c1 जो भी साइन है हमारा इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लेता है। बट इससे हमारे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अब जैसे ये हमने 5/7 लिया था यहाँ पर, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख के करते तो यहाँ आ जाता -5/-7, तो भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना था, नंबर सेम ही आने हैं, आंसर हमारा सेम आना है, हमारे रेशियो सेम आएंगे। बट हम कोई से भी मेथड से लिख लें, ये थोड़ा और इम्प्रेसिव लिखता है, तो हम आगे से अपने सम्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इक्वेशंस आर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। हमने इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बस हमने क्या किया, जो ये 8 यहाँ था राइट हैंड साइड पे, इसको मूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका साइन चेंज हो गया। सेम चीज हमने 9 के साथ भी की, तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हम अपने रेशियोज लिख लेते हैं। तो a1/a2 क्या है, 2/4, 2/4, b1/b2 है -3/-6, c1/c2 है -8/-9। तो देखते हैं इनमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है। अब ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, बट 8/9 कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, दोनों इक्वल हैं, एंड 8/9 के इसके इक्वल नहीं है। तो हमारे रेशियोज क्या आए, ये आए कि a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी लाइंस क्या आती हैं, पैरेलल। The lines are parallel। और अब हमारी लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये हमारा ये वाला पार्ट भी, देन ये हमारा सोल्यूशन आया। वो हमारा जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन था वो आ गया इनकंसिस्टेंट। पार्ट थर्ड, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। जब हमने इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, बस जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स थी उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए हैं। तो अब हमारे पास ये है a1 a2 b1 b2 c1 c2। लिखते हैं रेशियो a1/a2 क्या है। अब देखो यहाँ रेशियो आ गया, ये फ्रिक्शन में नंबर है, तो ऐसे में क्या होता है 3/2 a1 है, ये सिर्फ a1 है। अब इसके अपॉन में जब मैं a2 लिखूंगी जो 9 है, तो वो क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कहाँ से आया ये कंसेप्ट, हमने सिर्फ क्या किया है 3/2 को 9 से डिवाइड कर दिया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस कंसेप्ट को कि इसमें क्या होता है हमारे पास। जैसे ऊपर हमारे पास क्या है 3/2, ये a1 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a2 से, विच इज 9। तो ये इससे डिवीजन में है, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। तो देखो 3/2 डिवाइडेड बाय 9/1, इसको लिख लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लिखा हमने। और अब हम जानते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और इसके बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो अब हमारा ये हो गया 3/2 इंटू 9। तो बस यही चीज हमने समझनी थी, यही चीज है जो मैंने यहाँ लिखी है। और b1/b2 में भी हम सेम चीज करेंगे, 5/3, और ये जो माइनस का 10 है वो इधर आके मल्टीप्लाई, एंड c1/c2 -7/-14। सॉल्व करते हैं रेशियोज को, रिड्यूस करते हैं, यहाँ से 3 एंड 9 कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 3 ज़ा 6। इधर आते हैं 5 और 10, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 5 2 ज़ा 10,
ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है एंड डिनोमिनेटर में 3 इंटू, देखो ये माइनस का 10 था तो ये माइनस का 2, 3 इंटू -2 -6, तो ये हमारा आ गया माइनस में। एंड इधर माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारा आया 1/2। तो क्या ये इक्वल है a1/a2 b1/b2 के इक्वल है? नहीं है। अब क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो हमारी लाइन्स है इंटरसेक्टिंग, तो बस हमने ऐसे लिख देना है because a1/a2 is not equals to b1/b2, therefore lines are intersecting, hence consistent system of equation। तो अब हमारा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारी इक्वेशंस क्या है? 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11, -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22। अब हमने इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। तो 5x - 3y -11 इज इक्वल्स टू 0, -10x + 6y, ये जो -22 था इस तरफ आके +22 हो गया इज इक्वल्स टू 0। रेशियोज लिख लेते हैं। a1/a2 क्या है? 5/-10, सेकेंड वाला -3/6 एंड थर्ड वाला -11/22। तो इनको रिड्यूस करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हमारा आ गया -1/2। इधर से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी हमारा आ गया -1/2। पहले तो रेशियोज हमारे इक्वल आ गए। थर्ड वाला देखते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो ये भी हमारा आ गया -1/2। एज वी कैन सी हमारे तीनों रेशियोज इक्वल आ गए हैं। तो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 इक्वल है। बस अब ने ये लिख देना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल है। Therefore, lines are coinciding, hence the system is consistent. Moving to next part. Part fifth is 4/3x plus 2y is equals to 8. एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। हमने इनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। राइट हैंड साइड पे 0, बाकी नंबर्स इधर। अब अपने रेशियोज देखते हैं। a1/a2 4/3/2, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 4/3, और ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। b1/b2 2/3 एंड c1/c2 -8/-12। हमने हमारे तीनों रेशियोज लिख लिए हैं। अब इन्हें करते हैं रिड्यूस। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से हमारे पास आ गया 2/3। इधर ऑलरेडी 2/3 गिवन है एंड यहाँ से भी चेक करते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो इधर भी हमारे पास आ गया 2/3। तो हमने देखा हमारा a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल हैं। अब जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस आती हैं कोइंसिडेंट। तो बस अब हम लिख देंगे because a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, therefore lines are coincident, hence the system is consistent। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ओवर होता है। बाकी के क्वेश्चंस के लिए कीप वॉचिंग द वीडियोस।